आज मैं आपको शेमुषी भाग 1 के तृतीय पाठ गोदोहनम इस नाटक को समझाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनोरंजक नाटक है। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश गोदोहनम यह चतुर्व्यूहम् इस पुस्तक से लेकर के संक्षिप्य उसमें से संक्षिप्तीकरण करके उद्धृत किया गया है, यहाँ पर लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। सुखाकांक्षी है। अस्मिन् नाटके इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथानक है, कहानी है, यह जो धनवान होने के और सुखाकांक्षी होने का इच्छुक था, मास पर्यंतम और महीने तक दुग्ध दोहनाद एव विरमति, और उसने 1 महीने तक अपने गाय का दूध दोहना ही रोक दिया। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्, जिससे मासांत में महीने के अंत में अपनी गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार ही बेच करके संपत्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाए, बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त कर ले। इसलिए उसने गाय को दोहना ही बंद कर दिया। 1 महीने तक दोहा नहीं, और सोच रहा था कि वो पूरा दूध इकट्ठा हो जाएगा तो एक साथ पूरा कई लीटर दूध ले लेगा। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। लेकिन मासांत में जब उसने दुग्ध को दोहने करने के लिए प्रयत्न किया, तदा दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति सह, उसको दूध का एक बूंद भी नहीं मिला, उसने एक बूंद भी नहीं पाया। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनोः प्रधारैः रक्त रंजितः भवति। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर सह वह धेनु के प्रहार से प्रहार के द्वारा रक्त रंजित हो गया। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, और समझ गया कि यदि हमने रोज का कार्य 1 महीने तक इकट्ठा करके फिर किया तो लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। आप सोचेंगे कि रोज नहीं पढ़ना है, इकट्ठे पढ़ना है, और 1 महीने के पढ़ाई को एक साथ करेंगे तो कितना लोड हो जाएगा ना, और नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इस नाटक में 5 दृश्य हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकों को बना रही है और मंद स्वर में धीरे धीरे शिव की स्तुति भी कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। उसी समय लड्डुओं के गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदनः, चंदन बोल रहा है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, अरे ये सुगंध तो बहुत ही अच्छी है। विलोक्य, फिर देख करके बोलता है, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्नः भुक्त्वा, प्रसन्न होकर के बोल रहा है, आस्वादयामि तावत्, मैं तो इसका स्वाद लूंगा। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू लेने के लिए इच्छति, कोशिश करता है, इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, बहुत ही क्रोध के साथ मल्लिका बोल रही है, विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, रुको रुको, इन लड्डुओं को मा स्पृश, मत छुओ। चंदन बोलता है, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों गुस्सा हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। अरे तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देख करके तो मेरी जीभ में लोलुपता, मैं अपनी जीभ के लालच को नियंत्रण करने में अक्षम हो गया, रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका बोलती है, सम्यक जानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति।
स्वामी, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन एतानी, ये मोदक पूजा के निमित्त से रखे हैं। चंदनः, चंदन बोलता है, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तो फिर जल्दी जाओ, जल्दी से पूजा करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, मल्लिका कह रही है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। अरे आज यहाँ पर पूजा नहीं होगी, मैं तो स्वसखी भी अपनी सहेलियों के साथ में श्वः प्रातः, कल प्रातः, कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाऊंगी। भविष्य काल है लृट्लकार। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, और वहां जाकर के हम लोग गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। वयम, हम सब, करिष्यामः, करेंगे। यहाँ पर बहुवचन है, करिष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन। चंदनः, चंदन बोलता है, सखी भी स न मया सह। अच्छा, सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाटयति, और बहुत ही दुख का नाटक कर रहा है, दुखी होने का। मल्लिका बोल रही है, आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, मेरे साथ ये सभी सहेलियों के नाम हैं। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामः, हम सप्ताहांत में, सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत् गृहं व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक तुम घर की व्यवस्था देखो, घर के काम वाम को संभालो, और गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था को भी परिपालय, पूरा करो, कंप्लीट करो उसको, घर को देखो। अब यहाँ दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। द्वितीयम दृश्यम। चंदन, चंदन बोल रहा है, अस्तु गच्छ, ठीक है ठीक है, जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, और अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा में जाकर के आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते सन्तु पंथान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ देख लूंगा। जाओ, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, जब जाते हैं तो बाय बाय करते हैं, है ना। पहले बोलते थे तुम्हारे रास्ता अच्छा हो जाए गणेश, ऐसा कुछ बोलते थे। चंदन, हाँ, चंदन बोल रहा है, अपने मन में बोल रहा है ये सब, है ना। मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा करने गई है। अस्तु, जाने दो जाने दो। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, मैं दुग्ध दोहन करने के बाद अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि, करूंगा। इसके बाद वह स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश बना के जाता है। सोचता है मैं अपने ओरिजिनल रूप में जाऊंगा तो कहीं मुझे गाय देख करके भागने न लगे। दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, धेनुः नंदिन्याः, धेनुः नाम नंदिन्याः। दुग्ध पात्र हस्तः, अपने हाथ में दूध का बर्तन लेकर के नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। उतने में कोई उमा नाम की लड़की आती है, आवाज दे रही है बाहर से, मातुलानी मातुलानी, अरे मामी मामी। चंदन बोल रहा है, ओ मैं, अहम तो मातुला, अरे उमा मैं मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तू तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय, बोलो बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या अच्छा काम करूं। उमा, उमा बोल रही है, मातुल, मामा जी, पितामह कथयति, दादाजी कह रहे हैं, पितामह, पिता के पिता। मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, मास के अनंतर, एक महीने के बाद हमारे घर में कोई महोत्सव होने वाला है, भविष्यति होगा। तत्र 30 दुग्धम अपेक्षते, एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। 30 मतलब 300 लीटर, वहां पर उस कार्यक्रम में 300 लीटर इतने दूध की अपेक्षा, जरूरत है।
और इस सब की व्यवस्था भवत भी तुमको ही करनी है, आपके द्वारा ही की जानी है। चंदन चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से बोल रहा है। त्रिशत सेटक परिमितम दुग्धम, शोभनम बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति ऐसा पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुमको अपने पितामह को, दादाजी को जाके कहना है, ये कह दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा धन्यवाद मातुलः, ठीक है मामा जी धन्यवाद। यामी अधुना, यामी अधुना, अब मैं निकल रही हूँ। सा निर्गता, और वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। चंदन चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन, प्रसन्न होकर के अपनी उंगलियों पर गिनती कर रहा है। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, अरे वाह 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो मुझे बहुत धन मिल जाएगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी की ओर देख करके बोलता है, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनु हो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के वह उस गाय की बहुत सेवा करता है। एक हफ्ते के लिए उसकी पत्नी तो बाहर गई हुई है, अब वो पूरे हफ्ते सप्ताह भर उसकी बहुत सेवा कर रहा है। चंदन चंदन चिंतयति, अपने मन में सोच रहा है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की जरूरत है, अभी तो जरूरत नहीं है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं रोज दूध को निकाल लूंगा तो वो दूध तो खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है ऐसा करता हूँ। मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मैं पूरे महीने के अंत में ही सारा का सारा दूध एक साथ निकाल लूंगा, है ना। वो सोचता है कि रोज रोज कौन दूध निकाले, 300 लीटर दूध एक साथ निकाल लूंगा, रोज 10-10 लीटर निकालने की जरूरत नहीं है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस तरह करते करते 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, एक सप्ताह के बाद मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके बोलती है, स्वामिन प्रत्यागताहम आस्वादय प्रसादम, प्रवेश करके बोलती है, स्वामी मैं वापस आ गई हूँ, लो प्रसाद लो, प्रसाद का स्वाद लो। चंदन मोदका निखादति वदति च, चंदन मोदकों को खाता है और बोलता है। चंदन बोल रहा है, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, क्या तुम्हारी यात्रा सफल हो गई, अच्छी हुई, अच्छी तरह से हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, मैं तो काशी विश्वनाथ की कृपा से तुमको बहुत ही अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, बहुत ही हैरान होकर आश्चर्य से बोलती है, एवं ऐसा, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है। प्रियतरम, इसमें तरप प्रत्यय है, दोनों में से एक अधिक, कॉम्परेटिव डिग्री है। चंदन, चंदन बोलता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, महीने के अंत में गांव के प्रमुख के घर में महोत्सव होने वाला है। तत्र 300 सेटकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, उस महोत्सव में वहां पर 300 सेटक लीटर दूध हमको देना है। मल्लिका, मल्लिका कह रही है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्रास्यामः, लेकिन इतना सारा दूध हम कहाँ से लाएंगे। चंदन विचारय मल्लिके, अरे मल्लिके सोचो तो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, रोज रोज दूध को दोह करके अगर हम रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रह सकता, खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैं दूध का दोहन नहीं कर रहा हूँ। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही सारा दूध धोक्ष्यावः, दोह लूंगा। मल्लिका, मल्लिका बोलती है, स्वामिन त्वम तु चतुरतमः, वो भी वैसी ही थी, है ना, उसी के जैसी। मल्लिका बोली है, स्वामी आप तो बहुत ही चतुर हो,
विचारः, तुम्हारा विचार तो बहुत ही अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अब हम लोग क्या करेंगे, दुग्ध दोहन को रोक करके, बंद करके केवल नंदी की सेवा ही करेंगे। करिष्यावः द्विवचन है इसमें, द्विवचन और उत्तम पुरुष। करिष्यावः हम दोनों करेंगे। दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध का दोहन, विहाय बंद करके, रोक करके, 1 महीने तक दूध नहीं निकालेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध मासांत में मिल जाएगा। 1 महीने तक उसी में, गाय में ही स्टोर करके रखेंगे दूध। द्वावैव, वे दोनों, द्वौ एव, वे दोनों, मल्लिका और चंदन दोनों, धेनु सेवायाम निरतौ भवतः, गाय की सेवा में ही जुट गए, लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, इस क्रम में वो उसको बहुत सारी घास, कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, किसी किसी समय वो उनकी सींग में, विषाण में तेल लेपयतः, तेल को लेप लगाते थे, तेल का लेप लगाते थे, उसको तिलक लगाते थे। रात को उसको नीराजन से आरती भी उतारते थे, उसको प्रसन्न करने में लगे थे। उनको लग रहा था एक साथ 300 लीटर दूध मिल जाएगा। चंदनः, चंदन बोल रहा है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ आओ। कुंभकारम प्रति चलाव, हम लोग कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्र भी तो लगेगा, उसका प्रबंध करेंगे हम लोग। द्वावैव निर्गतो, वो दोनों निकल जाते हैं। चौथा दृश्य, इसमें कुम्हार बैठा हुआ है घड़ा बनाते हुए, और वो दोनों मल्लिका और चंदन उसके पास जाते हैं। कुंभकारः, कुम्हार, घटराचनायाम लीनः गायति, मटके बनाने की रचना में, मटके तैयार करने में बहुत ही लीन होकर के गाना गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। वह बोल रहा है, जीवनम भंगुरम सर्वम, सारा जीवन हमारा क्षण भंगुर है, कभी भी टूट सकता है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। यथैष मृत्तिका घटः, जैसा यह मिट्टी का घड़ा है। ज्ञात्वापि, और यह जानते हुए भी, अहम, मैं, जीविका हेतु हो, जीवित रहने के लिए, अपनी जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, घटान रचयामि, घड़ों को बना रहा हूँ। यह जो शरीर है हमारा, यह मिट्टी का ही बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। चंदन वहां पहुंच करके बोलता है, नमस्करोमि तात, तात बड़े भैया नमस्ते। जैसे हम लोग यहाँ अभी आजकल क्या बोलते हैं, अंकल जी, आंटी जी नमस्ते, वैसे बोल रहा है तात नमस्करोमि, बड़े भैया नमस्कार है। पंचदश घटान इच्छामि, मैं 15 घड़ों को चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे। देवेश, कुंभकार का नाम है देवेश, ठीक है, कुंभकारस्य नाम देवेशः अस्ति, ध्यान रखना इसको, प्रश्नोत्तर में आ सकता है। कुंभकार का नाम देवेश है। वह बोलता है, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, यह बेचने के लिए ही तो है। गृहाण घटान, घड़ों को गृहाण ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और मुझे 500 रुपये दे दो। चंदन बोलता है, साधु, बहुत अच्छा है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, लेकिन मैं जो आपकी कीमत है वह तो दूध को बेचकर ही दे पाऊंगा। देवेशः, देवेश बोलता है, क्षम्यताम पुत्र, अरे बेटा माफ करो। मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के, बिना कीमत के तो मैं एक भी मटका नहीं दूंगा, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, वह अपने आभूषण निकाल करके दातुम इच्छति, देने लगती है, देने की इच्छा करती है। तात, अंकल जी, तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अधुनैव, यदि आज ही आपको मूल्य आवश्यक है, तर्हि, तो फिर गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण ले लीजिए। देवेशः, देवेश बोलता है, पुत्री के, नहीं नहीं बेटी,
नाहम पाप कर्मम करोमि, अरे मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। कथम अपि नेच्छामि, मैं कभी भी इच्छा नहीं करता हूँ। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुमको आभूषण से विहीन करने की मैं कभी भी इच्छा नहीं करता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, जितने तुमको घड़े चाहिए उतने नयतु ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़े के मूल्य दे देना। उभौ, वे दोनों बोलते धन्योसी तात, धन्योसी, अरे अंकल जी आप तो बहुत ही धन्य हैं तात चाचा जी। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः, 1 महीने के बाद शाम के समय का दृश्य है यह। 1 महीने तक उन्होंने दूध नहीं दोहा था, 1 महीने के बाद का दृश्य अब हम देख रहे हैं। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, इकट्ठे किए हुए खाली नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दुग्ध को क्रेता करने वाले, खरीदने वाले और दूसरे गांव के लोग भी अपरत्र एक तरफ आसीनः बैठे हुए हैं। क्रेतारः खरीदने वाला और विक्रेता बेचने वाला। चंदनः चंदन, धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, और मंगलाचरण करके मल्लिका को आवाज देता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, अरे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका बोलती है आयामि नाथ, दोहनम आरभस्व तावत, अरे मैं आ रही हूँ स्वामी, आप तब तक दूध दोहना शुरू तो करिए। चंदनः चंदन, यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, जैसे ही वो गाय के पास जाकर के गत्वा जाकर के दोग्धुम दूध दोहना इच्छति शुरू करता है, इच्छा करता है, उसी समय जो गाय है धेनु है वह पृष्ठपादेन अपने पीछे के पैरों से उसको प्रहार कर देती है, मार देती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन अपने बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, अरे नंदिनी दूध तो दो, क्या हो गया तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, फिर से कोशिश करता है, प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी भी बार बार अपने पैरों के प्रहार से मार करके चंदन को रक्त रंजित कर रही है, घायल कर दिया उसने। हा हतोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। चित्कारम कृतवन पतति, वह चिल्लाते हुए गिर गया। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य से एक बार चंदन को देख रहे हैं, एक बार एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बहुत ही हैरान होकर के। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चीखने की आवाज सुन करके झटिति दौड़ करके प्रवेश कर रही है। नाथ किम जातम, अरे स्वामी क्या हो गया। कथम तुम रक्त रंजित, आप इतने रक्त रंजित घायल कैसे हो गए हैं। चंदन चंदन बोलता है धेनु दोग्धुम अनुमति एवं न ददाती, यह गाय तो दूध निकालने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एवं ताड़यति माम, और जैसे ही मैं दोहन प्रक्रिया आरंभ कर रहा हूँ यह मुझे मारने लग रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, मल्लिका भी उस गाय को बहुत ही प्यार से वात्सल्य के साथ पुचकारते हुए उसका दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन धेनु यह गाय दुग्धहीना, उसके पास तो दूध ही नहीं है ऐसा वह समझ गई। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कह रही है नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, अति अनुचितम कृतम, हमने तो आवाभ्याम हम दोनों ने बहुत ही अनुचित कर दिया है। यत कि मास पर्यंतम महीने तक, 1 महीने तक धेनु दोहनम न कृतम, गाय का दूध ही नहीं निकाला। सा पीड़ाम अनुभवती, उसको बहुत ही तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। चंदन चंदन बोलता है देवी, हाँ देवी, मया अपि ज्ञातम यत, अब मुझे भी यह समझ में आ गया है। अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने यह बहुत ही अनुचित काम किया है
यत कि पूरे महीने तक उसका दूध ही नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तदत्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम, आज का कार्य जो है, यत कार्यम, जो कार्य आज का है, तद अद्यैव विधीयताम, वो आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, जो इसके विपरीत गति करता है, इसके विपरीत कार्य करता है, स ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। आज का काम आज ही करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मल्लिका बोली, आम भट्ट, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी यह पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचार्य तत् स विषीदति मानवः। सुविचार्य कार्यम विधातव्य, अच्छी तरह से सोच समझ के ही काम को करना चाहिए। कल्याण कांक्षिणा, जो कल्याण की इच्छा करने वाले, कल्याण के आकांक्षी लोग हैं, उनको सोच समझ करके काम करना चाहिए। यह करोति अविचार्य ही, करोति अविचार्य ही तत्, ई को यह हो गया है, ई को यण स्वर संधि है। करोति अविचार्य तत्, वह काम जो भी बिना विचारे करता है, सह विषीदति मानव, वह व्यक्ति बहुत ही विषाद को प्राप्त करता है। जो बिना विचारे किसी काम को करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य अनुभूतम एतत्, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसको अनुभव किया है। आज इसको प्रत्यक्ष देख लिया, केवल किताबों में पढ़ा था, किताबों का ज्ञान किताबों में था, अब अनुभव भी कर लिया। सर्वे, सभी बोल रहे हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, किसी भी दिन का कार्य तस्मिन् एव दिने, उसी दिन कर लेना चाहिए। कर्तव्यम, करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका जो पर्दा है सामने का, नाटक स्टेज पे हो रहा है, सामने एक पर्दा लगा रहता है, वह बंद हो जा रहा है, गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर के गा रहे हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदान करना और प्रदान करना, लेना और देना, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्तव्य के जो भी हमारे काम है, हमारे जो भी जिस दिन निर्धारित कर्तव्य है, काम है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, वैसे भी काम क्षिप्रम शीघ्रम, अक्रियमाणस्य नहीं किए जाते हैं, यदि अक्रियमाण होते हैं। कालः पिबति तद्रसम, उसका रस काल पी लेता है। समय उस जो काम है उसके आनंद को खत्म कर देता है, काम बेकार हो जाता है। तो हमको अपना काम समय पर ही करना है। सभी बच्चों को पढ़ाई समय पर करनी है, रोज की रोज पढ़ाई करनी है। एग्जाम के दिन सीधे बैठ करके एक साथ नहीं करना है, रोज एक एक पाठ को तैयार करना है। ये नहीं कि हमको एग्जाम के दिन हम इकट्ठे रट लेंगे। बोलिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करिए। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।